तुर्की में सरकारी एयरोस्पेस एंड एविएशन कंपनी तोसास के हेडक्वार्टर्स पर हमला। अंकारा के नवाही इलाके में दहशतगर्द हमले में 5 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हो गए। तुर्क वज़ीर दाखिला अली परली काया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खातून समेत 3 हमलावरों को हलाक कर दिया, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की, ताहम तुर्क वज़ीर दिफा का कहना है कि इस हमले में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी मुलव्वस हो सकती है। हमले के बाद तुर्की की जानिब से शाम और इराक में कुर्द बागियों के ठिकानों पर बमबारी की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है, पाकिस्तान ने भी इस फरीद का सामना किया है। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अहम मुलाकातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात में जस्टिस फ़ायज़ ने नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। नामजद चीफ जस्टिस को चैम्बर के स्टाफ की मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तयनात। सदर मुमलिकत के वज़ीर आज़म के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां शुरू। सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त तलब। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तयनाती का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, KP, मुल्तान, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स की मुबारकबाद। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद ना करने की मजम्मत। कहा, तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल कराएंगे। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तयनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला की आवाम खुश। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की फैमिली भी उनके साथ मक्का मुकरमा जाएगी। वापसी 1 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस फ़ायज़ आज मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने चंद दिन तक चैम्बर वर्क किया। PTI ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एक पेज विद फरबा वहीद में बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 5 जज आइनी बेंच का हिस्सा बनेंगे। आइनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जजों में से होगा। PTI के कई अरकान आइनी तरमीम के हक़ में वोट देना चाहते थे। बानी PTI के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों, मसाजिद और पनागाहों पर बमबारी कर रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहते हैं, इसराइल ने गाज़ा में शहरों को खंडरात में बदल दिया। काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। आलमी बरादरी ने गाज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा नहीं किया। तकरीब में फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात का भी इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुख्तलिफ़ आलमी मालियाती इदारों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। अमरीकी महकमा ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी उमूर से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ को ज़राअत, IT, तवानाई और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी।
वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी की अहमियत को तस्लीम करते हैं। फिच रेटिंग की टीम से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौजूदा साल के बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। IMF की MD और मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर मुमलिकत मालियाती उमूर से मुलाकात। कहा, IMF माहौलियाती ख़तरात से दो चार ममालिक की इमदाद के लिए कर्ज़ों की अदायगी आसान बनाए। बुशरा बीवी की ज़मानत मंजूर लेकिन रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दौरान समाअत पूछा, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। वकला को बुशरा बीबी की जल्द रिहाई की उम्मीद, कहते हैं वो किसी और केस में मतलूब नहीं। मुतालिका जजिस की अदम दस्तयाबी के बायस रिहाई की रूपकार जारी नहीं हो सकी। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनको तोशा खाना केस में मुलव्वस करके बेगुनाह जेल में रखा गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, पार्लिमानी कमेटी को भी मालूम नहीं था मुसवदे में क्या है, अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आप बुशरा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक तो करोड़ों की पर्चियों पर अफसरों को लगाने से था, तोशा खाना से तोहफे और हीरे की अंगूठियाँ लेने से था। आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन लीडर के इल्ज़ामात झूठे निकले। कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट स्पीकर अयाज सादी को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में खुफिया इदारों की मौजूदगी का उमर अयूब का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। जिन बावर्दी अहलकारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया गया वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ है। उमर अयूब ने तरमीम मंजूर होने के बाद ऐवान में खड़े होकर खुफिया इदारों पर इल्ज़ामात लगाए थे। सिंध असम्बली इजलास 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम मंजूर कराकर तारीखी काम किया। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे, लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माजी में अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शब खून मारा जाता रहा। चंद जजिज़ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। बानी PTI को अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है, कोई NRO नहीं मिलेगा। उनकी पूरी सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स के प्लांट्स लगाने का फैसला। बेलारूस की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों को मुराद और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ज़रई मशीनरी की तैयारी में बेलारूस के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिजली बिलों में मिलने वाला 3 माह का रिलीफ खत्म। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर अक्टूबर के बिल्स में नया टैरिफ लागू कर दिया गया। अक्टूबर के बिल नए रेट के मुताबिक आएंगे। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 1 से 50 यूनिट तक निर्ख 9 रुपये 93 पैसे होगा। 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे। 100 से 200 यूनिट तक 19 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज होगा। बिजली बिल्स पर जुर्माने की पॉलिसी भी तब्दील। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर 5%, ज़्यादा दिन गुजरने पर 10% सरचार्ज लगेगा। बिजली सारिफिन के लिए एक अच्छी खबर, बिजली की कीमत में 70 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेफ्रा 30 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुपर पावर का सदारती इलेक्शन, खरबपति भी इन एक्शन। इलॉन मस्क समेत अमरीका के कई अमीर तरीन अफराद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की तरफ से डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत। बिल गेट्स ने कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए।